आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, रेवाड़ी में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अब बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत एक पखवाड़े में 14 अवैध हथियार बरामद किए गए। बता दें, आर्म्स एक्ट के तहत 15 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जानकारी, पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 1 गन, 15 राउंड, 2 मैगजीन बरामद की है। बता दें आपको, 3 इनामी जो अपराधी हैं उन्हें काबू किया है। एनडीपीएस के तहत 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत की गई है। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई होगी। एसपी द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। रेवाड़ी में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अब बड़ी कार्रवाई, एक ही पखवाड़े से 14 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 1 गन, 15 राउंड, 2 मैगजीन बरामद। 179 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। 3 इनामी अपराधियों को काबू किया गया है। जानकारी आपको दे दें, एनडीपीएस के तहत 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों पर लगातार होगी कार्रवाई। एसपी हरेंद्र मीणा ने बयान दिया है। रेवाड़ी में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई। 5 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया था, तो उनके मार्गदर्शन में ये हमारा जो कल है ये संपूर्ण हुआ है। और इसका जो मकसद ये था कि हमारे जो संगठित अपराध हैं या जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं या अपने एरिया में किसी न किसी प्रकार से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनको उठा के सलाखों के पीछे भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो इसमें हमारा जो रेवाड़ी है उसका जो काम है बहुत ही सराहनीय रहा है। और इस अवधि के दौरान हमने 45 तो वायलेंट क्रिमिनल्स जो काफ़ी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उनको हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। जिसमें 6 आरोपी ऐसे हैं जो संगठित अपराध हैं उससे जुड़े हुए थे। बाकी इस दौरान हमने इसके अतिरिक्त 134 आरोपियों को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा हमने 25 आदतन अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट ओपन की गई है। और सुरेंद्र गौड़ संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। अपराधियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं पुलिस की इन बड़ी कार्रवाइयों से। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी रेवाड़ी पुलिस को यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो ट्रैकडाउन जो था 5 नवंबर से शुरू हुआ था और 20 नवंबर को ये समाप्त हुआ है। इसमें 169 अपराधियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 25 वायलेंट जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया, जिसमें 6 संगठित अपराध से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 134 अपराधियों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया। इसके अलावा 25 जो आदतन अपराधी थी उनको भी चिन्हित की गई, जिसमें से 1 की जमानत भी कैंसिल की गई। अगर इसी तक की बात करें तो 3 इनमें इनामी बदमाश थे, जिस पर 2 पर 5,000 का इनाम था, वहीं 1 पर 20,000 का भी इनाम था। अगर एक पखवाड़े की बात कर ले तो यहाँ आर्म एक्ट की जो मामले हैं वो काफी देखने को यहाँ मिले। 25 जो है 15 मुकदमे यहाँ दर्ज किए गए और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 7 देसी कट्टा तथा 6 देसी पिस्टल तथा 1 गन और 15 राउंड 2 मैगजीन भी इनसे बरामद की गई। अगर नकेल करते हुए एनडीपीएस के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए गए, 6 अपराधियों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल। हालांकि सुरेंद्र, इस तरह की कार्रवाइयों से ये साबित होता है कि सरकार द्वारा भी जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जा रही है और कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। और उनका ये जो कदम है वो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं अब ये साफ है, जैसा खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। और इसी बात की तस्दीक हो रही है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है इस तरीके के अभियानों के जरिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो एसपी ने जिस तरीके से आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा कि अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। ये ट्रैकडाउन के ही तहत नहीं, इसके आगे भी जो अपराधी जो अपराध में संलिप्त है
वो अपराध से छोड़कर मुख्य धारा में आ जाए, उनका इस तरह की अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा लगातार कार्रवाई अपराधियों पर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए।